शामली घाट जंगल में सभी पक्षी दूसरे जंगल से आए थे। पंछियों को जंगल के बारे में जरा भी पता नहीं था। पंछियों, हम सभी को इस जंगल में मिलजुल कर रहना होगा। हमारा जंगल तो बरसात में डूब गया। इस जंगल में एक डायन रहती थी जो पंछियों को मारकर खा जाती थी। जंगल में डायन का खौफ इतना था कि सारे पंछी इस जंगल में आने से डरते थे, पर यह सभी नादान पंछी ऐसा कुछ भी ना जानते थे। रात होते ही सभी पक्षी सो जाते हैं। अरे वाह, कितने शिकार आए हैं मेरे पास चलकर। अब मैं रोज एक एक करके खाऊंगी। अब मेरे काफी दिन निकल जाएंगे। दूसरे जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधी रात को जब डायन कालू का बच्चा उठाने आई तो गौरी की आंख खुल जाती है। गौरी जोर जोर से चिल्लाती है। सभी पक्षियों की नींद खुल जाती है और सब गौरी के घर के बाहर आ जाते हैं। डायन, गौरी के बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। डायन कहाँ मानने वाली थी। बग्गो तांत्रिक, जिसने बंगाल से तंत्र टोटका सीखा था, आज उसके काम आने वाला था। बग्गो डायन को अपनी शक्तियों से काबू में कर लेती है। बता, तू कहाँ से आई है? कुछ समय पहले यह जंगल बहुत हरा भरा था। सभी पक्षी तुम सभी की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक दिन इस जंगल में आग लग गई। सभी पक्षी एक दूसरे को बचाकर इस जंगल से भाग गए और मेरा पैर शिकारी के फंदे में फंस गया था। किसी भी पक्षी ने मदद नहीं की। मैं इस आग में जलकर मर गई थी। तब से मुझे किसी पक्षी पर भरोसा नहीं रहा। यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिलवाती हूँ। बग्गो अपने तंत्र मंत्र पढ़कर उस डायन की आत्मा को शांति दे देती है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में आने जाने और रहने लगते हैं। जंगल में सभी पंछियों के घर पुराने हो गए थे। बारिश आने से पहले सभी पंछियों को अपना अपना घर बनाना था। बुलबुल बहन, बारिश आने से पहले हमें अपने अपने घर बना लेने चाहिए। बरसात ज्यादा पड़ने से यह पुराने घर एक बारिश में ही बिखर जाएंगे। हाँ तोते, तुम ठीक बोल रहे हो। यह पुराने घर तो एक भी बरसात काट ना सकेंगे। अगली सुबह सभी पंछी अपना अपना घर बनाने में जुट जाते हैं और शाम तक सभी पंछियों के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। बुलबुल बहन, घर तो बनकर तैयार हो गया। इस बार हम अपने घरों को रंग भी करवाएंगे। रंग करवाने से पानी लकड़ियों पर रुकेगा नहीं, जिससे हमारे घर ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। ठीक है लाडो, लेकिन हमें पहले बादल भैया से पूछना होगा कि हमारे जंगल में बारिश कब करने वाले हैं। इतनी बात कहते हैं कालू उन पंछियों के पास आ जाता है। पंछियों, तुम्हारे घर तो बनकर तैयार है। मैं क्या कहता हूँ, तुम इन घरों को रंग करवा लो। कालू, हमने पहले बादल भाई से पता करना है कि हमारे जंगल बारिश कब होगी। कालू सब पंछियों से झूठ बोल देता है। मैं अभी अभी बादल भाई के पास से आया हूँ। उन्होंने बोला कि हमारे जंगल 10 दिन बाद बारिश होगी। तब तक तुम सभी मुझसे रंग करवा लो अपने अपने घर को। कालू, तुम कल ही हमारे घरों को रंग कर देना, जिससे हमारे घर और मजबूत हो जाएंगे।
सभी पंछी कालू की बातों में आ जाते हैं। कालू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह कालू पंछियों के घरों को रंग कर देता है। शाम हो जाती है, लाडो का घर रंग होने से रह जाता है। लाओ पंछियों, मेरी मेहनत के दाने। तुम्हें लाडो के घर को रंग करने सुबह आना होगा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत कल मिल जाएगी। आधी रात को बादल पानी से भरे जंगल में आते हैं और जोर जोर से शमशम बरसते हैं। घरों के रंग उतर जाते हैं। सुबह होने पर जब कालू रंग करने आता, कालू भैया, आपने तो बोला था बादल 10 दिन बाद आएंगे, लेकिन बादल तो रात में ही बरस गए और सभी घरों के रंग उतर गए। तुम्हें दोबारा सभी घरों को रंग करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी मेहनत मिलेगी। बेचारा कालू लालच के चक्कर में झूठ बोलकर फंस जाता है। कालू को झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। सुंदरबन जंगल में सभी पंछी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में लाडो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत ही मेहनती और दयालु थी। सहायता करने में लाडो हमेशा सबसे आगे रहती थी। लाडो सुबह होने पर खाना लेने चली जाती और शाम होते ही घर वापस आ जाती। बच्चों, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लाडो के घर के पास गौरी कौवी का स्विमिंग पूल था। सभी पंछियों के बच्चे उस स्विमिंग पूल में खूब मस्ती करते। गौरी स्विमिंग पूल में नहाने का 2 चेरी लेती थी। आ जाओ बच्चों, दाना खा लो। माँ, हमें भूख नहीं है। मम्मा तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा दाना लाई है। हमें नहीं खाना। क्यों उदास है मेरे बच्चे? माँ, हमें भी स्विमिंग पूल में नहाना है। सभी बच्चे खूब मस्ती करते हैं। लाडो बच्चों की यह जिद पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि चेरी ऊंचे पहाड़ों से लानी पड़ती थी। लाडो के घर कालू आ जाता है। तुम सभी इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं कालू भैया, बच्चे गौरी के स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं। आपको तो पता है, चेरी ऊंचे पहाड़ों से लेकर आनी पड़ती है। तुम सही बोल रही हो लाडो। गौरी बिना चेरी से नहाने नहीं देगी बच्चों को। अब आप ही बताओ कालू भैया, मैं क्या करूं? बच्चों को अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकती। बच्चों की खुशी के लिए मैं जाऊंगा ऊंचे पहाड़ों पर। इस बात का ध्यान रखना, गौरी को पता ना चले कि चेरी मैंने तुम्हें लाकर दी है। अगले दिन कालू ऊंचे पहाड़ों से चेरी लाकर लाडो को दे देता है। लाडो कालू का धन्यवाद करती है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में नहा कर लाती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं बच्चे स्विमिंग पूल में नहाकर। कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की। लेकिन पूरे जंगल में कालू कौवे और शन्नो कौवी के पास ही अपना मजबूत घर था। इसी बात का उनको बहुत घमंड था।
इस जंगल में अभी बारिशों का मौसम चल रहा था। शुरू शुरू में सभी पंछी बारिशों का आनंद ले रहे थे। रानू बहन, बारिश में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ कबूतर भैया, काफी समय बाद हमारे जंगल में बारिश हुई है। बारिश का मजा ही अलग है। धीरे धीरे बारिश के साथ तूफान भी चलने लग पड़ता है। हो, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे तो घोंसले भी तूफान में उड़ गए हैं। ऐसा करते हैं, कालू कौवे के पास चलते हैं और उससे एक रात रहने के लिए बोलते हैं।